रखना बहुत खतरनाक हो सकता है और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी है कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसीलिए आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर मौजूद होगा तो इसे फौरन घर से अभी निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारा खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिलेशन देने रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। अक्सर हम लोग जानवर पालने का जो लोग शौक़ रखते हैं ये उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें कि कौन से जानवर हैं जो घर में खैर बरकत लाते हैं, कौन से जानवर ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं समझ लीजिए घर में तंगदस्ती लाते हैं, रोज़ रोटी में कमी हो जाती है, और कौन से जानवर जो हलाल हैं कि हराम हैं। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कौन से जानवर हलाल है, कौन से हराम है, कौन से पालना चाहिए, कौन से नहीं पालना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बेहतरीन वीडियो हुई है और अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे जानवर भी है कि जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी है कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसीलिए आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर मौजूद होगा तो इसे फौरन घर से अभी निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन मनहूस जानवरों का बताएंगे बल्कि उनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं जबकि कुछ जानवर घरों में बेबरकती लाते हैं। नंबर 1, मक्खी। प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम और बुजुर्गानी दीन मक्खी का शुमार नजिस तरीन मखलूकात के साथ में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ बेबरकती लाती है बल्कि रिज्क की तंगी भी लाने की वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह तो वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूकात है उनकी 2 आंखें होती है, जैसा कि इंसान की भी 2 आंखें हैं, और बहुत से चौपाए मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह इन सब जानवरों को 2 ही आंखें होती है। लेकिन ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती है, यानी इसके मुंह के दोनों तरफ 1500 आंखें मौजूद होती है। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती है जबकि बाकी की आंखें शयातीन की होती है, और इन आंखों के जरिए से वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और तारीख का मुतालबा हमें यही बताता है कि मच्छरों के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत का सबब बनने वाली मखलूकात का नाम मक्खी ही है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी जिसे आम तौर पे अगर घर से भगाना हो तो नियाज बो का पौधा आप लगा सकते हैं, यानी आपने नियाज बो के पत्ते ले लेने हैं और इनको मसल लेना है और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई होगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सवाल आ रहा होगा कि ये नियाज बो का पौधा क्या होता है, आमतौर पर इसे तुलसी कहा जाता है जो कॉमन हमारी इंडिया में इस्तेमाल होती है। हिंदुओं का एक रिवाज होता है जो अपने घरों के सामने तुलसी लगाया करते हैं। तो ये तुलसी को होली बासिल भी कहा जाता है, तो इसे मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तो नियाज बो पौधा सेम तुलसी, मीठी तुलसी उसे ही कहते हैं। तो आप उसे मसल कर अपने घर में चारों कोनों में फैला दें। देखिए आपके घर से तमाम मक्खियां गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मक्खी कितनी गंदी जगह पे बैठती है। जहां आपको घाव होगा वो उस घाव पे बैठती है और बहुत सी गंदगी में वो रहती है। तो अगर वो घर में आती है तो आपके खाने में, फल फ्रूट पे, हर खाने की चीज पे वो बैठती है तो अपने असरात जरूर छोड़ती है। तो इससे आपको बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए किराम और बुजुर्गानी दीन का ये मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। और यही वजह है कि नमरूद का साथ देने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा छिपकलियां पाई जाती है तो घर से छिपकलियों को निकालने का एक आसान तरीका भी मौजूद है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जिन कोनों में छिपकलियां आम पाई जाती है उन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियां भी थी वो भी घर से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि छिपकली कितनी जहरीली होती है। आमतौर पर सांप के काटने पर आप 1 से 2 घंटा जिंदा रह सकते हैं, आपका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर छिपकली आपके चाय में या आपके पानी में गिर जाए या आप किसी तरह से आपने उसको खा लिया तो आपको महज 30 सेकंड या 60 सेकंड का वक्त मिलेगा
اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انسان کی موت ہونے کی۔ تو پیارے دوستوں، آپ اپنا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھروں سے چھپکلیوں کو ہمیشہ بھگائیے، اور چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی دشمن ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ ہمیشہ اسی فراق میں ہوتی ہے کہ انسان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکے۔ نمبر 3، چوہا۔ پیارے دوستوں، چوہے کی شروع سے ہی انسانوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہو تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا بھی حل ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھیوں سے باہر گرا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ صرف گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگ اپنے گھروں میں اگر چوہے دیکھتے ہو تو آپ لوگ ایک بلی پال لو۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ پیارے دوستوں، 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمگادڑ رہتی ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ 2 الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا سائز میں بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہے، اسی لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں جو پائپ یا پرنالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمچڑک رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہو، گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کی ہمراز اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہے، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے تو اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گھروں کا بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پرنالوں کے پیچھے یا ایسی جگہ پر جہاں سارا سامان پڑا ہوتا ہے، وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں کہ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی، وہ بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے قرار کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات کی حقیقت سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں زیادہ تعداد میں لال بیگ کیڑے پائے جاتے ہیں ان گھروں کے رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یا جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اسے ایک تھیلے میں ڈال کر اس کا اچھے سے منہ بند کر کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں بھی پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ مزاروں پر بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے کہ جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ڈرتا رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے آج تک منحوس سمجھتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا زمین پر دیکھ کر آؤ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مگن ہو گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ اسی لیے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے کہ فلا تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس کے لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا گیا۔ زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر کبوتر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن زیر آب ہے، چند دن ٹھہر کر
फिर उसी कबूतर को भेजा वापस, तो ज़मीन की कीचड़ में जब वो कबूतर उतरा तो उसके पाँव फिर से कीचड़ से भर गए, और वो कबूतर जैसे ही वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन में जज्ब हो गया, लेकिन ज़मीन सूखी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तौक पहनाया, और आज वही तौक कबूतर की खुशबख्ती की खबर देता है। और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है, और कौवे को खौफ की बद्दुआ यही वजह से दी गई क्योंकि कौवे ने नाफरमानी की। कौवा इंसानी आबादी से इसीलिए डरता है, दूर रहता है, इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। ये तो कबूतर की कहानी कि कैसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। फुकहा किराम के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ है, बशर्ते है कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब सारे ही घर वाले कहीं बाहर जाए तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब बंदोबस्त करके जाए। सैयदना अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उससे कहते, ऐ अबू मैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परिंदे रखने से मना नहीं फरमाते। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि पालने के लिए ज़रूरी है इन परिंदों के हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसीलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर घूम रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया, तो उनको हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज़ है, और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों के बद्दुआ लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया के पसंदीदा रह चुके हैं। इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से परहेज करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते चले कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है, और हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कबूतर घर में पाला करो और उसका खास ख्याल रखा करो, वो आपको दुआ देते हैं, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं, जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन के भागने और नफरत के सबब होता है। इन रिवायत से ये बात मालूम हुई है कि कबूतर का घर में पालना बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला तो इससे ये बात भी मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती है तो आप हमारी इस्लाह कमेंट बॉक्स में कर। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि कौन से जानवर पालने चाहिए, कौन से जानवर नहीं पालने चाहिए। पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस वीडियो के जरिए से हम लोग को मालूम होगी कौन से जानवर हराम है, कौन से हलाल है, किस जानवर को पालने से घर में खैर बरकत होती है, किस जानवर को पालने से घर में खैर बरकत खत्म होती है। ये पूरी वीडियो हम लोगों ने इसी टॉपिक पर देख लिया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।